सुभाष चंद्र बोस ये आदमी है कि कौन सी है, तुरंत माइंड वॉश कर दिया उन सबका। अब वो जो सैनिक हमको मारने आ रहे थे सर, आज हम ही से हथियार लेके पूछते हैं सब, बोलिए कि अंग्रेजों को हम लोग वो मारते थे ना, कि सचुरा समझ में नहीं आता था कि मतलब कैसे आदमी सांप मर जाता है तब तक मारता, मार लाठी मार कूट करना पड़ा। लेकिन महात्मा गांधी ने उतना प्रयास नहीं किया था भगत सिंह को बचाने के लिए जितना इनफैक्ट करना चाहिए। लेकिन हम ये कहते हैं तो फिर बाकी के लोगों ने भी तो प्रयास नहीं किया, तो जवाहरलाल नेहरू को दोष क्यों नहीं देते हैं? सरदार पटेल भी तो वकील थे, उन्हें क्यों नहीं दोष देते? भीमराव अंबेडकर भी तो दोष थे, उन्हें क्यों नहीं दोष? देश के प्रति समर्पित लोग थे। आज कोई चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ सकता है, ये IAS की नौकरी छोड़ दी यहाँ पर और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। इन्हें भड़काऊ भाषण देने के इल्जाम में 1940 में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये दाढ़ी बढ़ा के क्या हो गए, एक मुसलमान का रूप ले लिए और पठान का रूप ले लिए और अफगानिस्तान भाग गए। अफगानिस्तान में पठान ज़्यादा रहते हैं सब, अजीब अजीब कपड़ा पहनता है सब, बर्फीला वाला एरिया जानती है, वहाँ के कपड़े थोड़े बड़े होते हैं और वो वहाँ से कपड़े पहनकर और कहाँ भाग गए, रूस होते हुए फिर धीरे धीरे कहाँ इटली के बाद जर्मनी चले गए और हिटलर से मिलने चले गए। जर्मनी में किसके पास चले गए? हिटलर के पास। हिटलर इनको देखा तो अजीब रह गया। ऐसा कहा जाता है कि हिटलर के कई ठो हम शकल थे सब, माना जाता है कि हिटलर के क्या थे ना, कई हम शकल थे सब। तो हिटलर से जो लोग मिलने आते थे ना, तो हम शकलें मिल के उनको निपटा देते थे। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे वो हिटलर के सामने गए तो एक तो हिटलर का हम शकल आ गया, तो सारे उसके सैल्यूट करने लगे, हिटलर आ गया, हिटलर आ गया। सुभाष चंद्र बोस कुर्सी पे बैठले रह गए, देखा तो चला गया, कहा कि सोच रहा ये आदमी हिला तक नहीं। एक वो और आया हिटलर के हम शकल, सब उसके सैल्यूट करने लगे, सब उसको लगा कि हिटलरवा दूसरे को उधर से आ गया है। सुभाष चंद्र बोस हिले भी नहीं और ये सब हिटलर छुपके से देख रहा था। जब ओरिजिनल में हिटलर आया ना, तब सुभाष चंद्र बोस हाथ मिलाने के लिए दिए। तो हिटलर कंफ्यूज हो गया कि यार हमारे जो खुद के सेवादार हैं, हमारे खुद के बॉडीगार्ड है, वो सोच रहा हमारा नकली असली नहीं पहचानते, से तू कैसे पहचान गया? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था भैया सोने की परख सोनार को होती है, लोहार को नहीं होती है। सुभाष चंद्र बोस से बहुत प्रभावित हुआ और कहा कि क्या चाहते हो तुम? सुभाष चंद्र बोस ने कहा, बोला क्या चाहते हो तुम, काहे लिए आए हो यहाँ? तो कहा कि भैया देखिए हमरा आपकी मदद चाहिए, मदद कीजिए, मदद करेंगे तो आप ही को फायदा होगा। तो कहा कि ये कौन मदद है कि हमरा फायदा होगा? सुभाष चंद्र बोस ने समझाया कि देखिए भारतीय फौजी जो होते हैं सर ना, बिना नाश्ता कैले लड़ाई लड़ता है सर, बड़ी खतरनाक है सर भारतीय फौज। इंडिया से अंग्रेज सब भारतीय फौजियों को लेके गए थे सब, कहां पर? हिटलर को मारने के लिए, हिटलर को मारने के लिए इंडिया से लेके गए थे कि हम हिटलर को मारेंगे। ससुरा हिटलर इन लोग को पकड़ लिया, हिटलर इन लोग को क्या कर लिया, पकड़ लिया। एक बहुत बड़ा घर बनवाया था, बहुत बड़ा हॉल टाइप का था, नहीं गोदाम होता है गोदाम, बहुत बड़ा गोदाम बनवाया था। उसी गोदाम में 2-4 हजार फौजियों को रख देता था और शटर गिरा के उसमें जहरीला गैस छोड़ देता था, मर जाते थे लोग। तो हिटलर से कहा गया, सुभाष चंद्र बोस ने अजीब मांग कहा कि देखिए ये जो फौज है, ये फौज जो आपसे लड़ाई कर रही थी, इस फौज को आप क्या कर दीजिए, हमको दे दीजिए। हम इस फौज को वापस इंडिया ले जाएंगे और अंग्रेजों को मारेंगे। तो कह रहे पगला, कहीं क्या पगला गया क्या? अंग्रेजों ने के तो साथे साथे आके हमको मार रहा था सब, और तू कह रहा है कि वापस ले जाके अंग्रेजों को मारेंगे। ये गाड़ी समझ ले क्या कि बैक गियर डाल देंगे तो हेलने से और फ्रंट गियर में हेलने से। कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, हमारी जिम्मेदारी है। सुभाष चंद्र बोस गए, वहां पे भाषण दिया, मातृभूमि के प्रेम को समझाया और वहां पर कहा कि अगर हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे तो इधर हिटलर धो ही रहा है, इधर तुम लोग धो दो, उधर जापान धो रहा है, सब धोएंगे तो हम ना एक दिन हम लोग जरूर आज़ाद हो जाएंगे। अंग्रेजों के बहकावे में रहोगे तो नहीं आज़ाद हो जाओगे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस की बातों में वहाँ के सैनिक आ गए और उन्होंने कहा कि बस अब हमको हथियार दिला दीजिए, अब हम जाके मारेंगे यहाँ पे जितना यहाँ पे है सब ना अंग्रेज सब, खरगोश खरगोश, उन सबको बड़ी मार मारेंगे यहाँ पे। हिटलर देखा कि यार ये गजब आदमी है, सुभाष चंद्र बोस ये आदमी है कि कौन सी है, तुरंत माइंड वॉश कर दिया उन सबका। अब वो जो सैनिक हमको मारने आ रहे थे सब, आज हम ही से हथियार लेके पूछते हैं सब, बोलिए किसको मारना है, यार कैसा आदमी है। तो सुभाष चंद्र बोस को बहुत खुश हुआ हिटलर और एगो भारतीय को बुलाया, ए सुन सुन सुन, इंडिया में बहुत अच्छे लोगों को क्या कहा जाता है, बहुत जिसका पावरफुल रहे, दबदबा आदमी। तो कहा कि भैया इंडिया में तो एक ही आदमी के पास दबदबा होता है जो नेता होता है,
तो कहा ठीक है जाओ। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दे दिया। तो सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि किसने गांधी जी ने दिया। अरे यार, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि खुद सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, वो भी ऑल इंडिया रेडियो पे सिंगापुर से बोला था कि हम भारतीय फौज को लेके आ रहे हैं। चलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब ये जो फौजी यहां थे सब, जो फौजी यहां पर थे सब, ध्यान से देखिए, इन फौजियों में जो फौजी कहां थे सब, यहां पे थे सब। इन फौजियों को सुभाष चंद्र बोस कहां लेके आए, भारत लेके आए। लेकिन इस ससुराल को खतरनाक हथियार पते नहीं था, तो सुभाष चंद्र बोस ने इन फौजियों को, जर्मनी ने इन फौजियों को कहां भेज दिया, हिटलर ने कहां भेजा, जापान भेजा। कहा कि तुम जापान चले जाइए और जापान में हथियार वगैरह लेकर और ट्रेनिंग लेकर तब हमला कीजिएगा। तो ये जापान ले गए। जापानियों ने इन्हें अंडमान निकोबार गिफ्ट में दे दिया। जापानियों ने क्या किया, अंडमान निकोबार गिफ्ट में दे दिया, जिस वजह से अंडमान निकोबार का नाम शहीद एवं स्वराज रख दिया गया। अंडमान निकोबार का नाम क्या रख दिया गया, शहीद एवं स्वराज नाम रख दिया गया। जापानियों ने गिफ्ट में दिया और उसके बाद ये कहाँ गए, म्यांमार में गए। तो म्यांमार में याद कीजिए रास बिहारी बोस, इन्होंने भारतीय फौज की एक छोटी सी सेना बना के रखी थी जिसका नाम था आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस किए थे, लेकिन वो बहुत कुछ कर नहीं पाए थे। हालांकि रास बिहारी बोस के ये आइडिया नहीं था, कैप्टन मोहन सिंह ने कहा था कि आप एक फौज का गठन कीजिए। तो कैप्टन मोहन सिंह के कहने पर रास बिहारी बोस म्यांमार में आजाद हिंद फौज का गठन किए, लेकिन ये बहुत कुछ नहीं कर पाई। जैसे सुभाष चंद्र बोस अपनी फौज लेकर यहाँ आए तो रास बिहारी बोस ने कहा कि अब आप अपनी फौज को इसमें मर्ज कर दीजिए ताकि ये और बड़ी हो जाए और अब आजाद हिंद फौज की स्थापना आप संभालिए। तो यही आजाद हिंद फौज म्यांमार में गठित की गई थी। 1942 में इसका कमान किसके पास आ गया, सुभाष चंद्र बोस के पास आ गया। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि अब हम यहीं पर सरकार बनाएंगे। तो सुभाष चंद्र बोस ने म्यांमार से फौज को लेकर यहाँ सिंगापुर आए और सिंगापुर में 1943 में घोषणा कर दिया कि अब हम आजाद हिंद के सरकार हैं, आजाद हिंद की सरकार मेरे पास है। और सिंगापुर में ही ऑल इंडिया रेडियो पर उन्होंने बोला था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, मेरा आपसे कोई विरोध नहीं है, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मुझे अपने देश की 30 करोड़ जनता, उस समय 30 करोड़ आबादी थी, और हमें देश की 30 करोड़ जनता का आशीर्वाद चाहिए और हम अपनी आजाद हिंद फौज को लेकर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। क्या मेरे हिंदुस्तान के सैनिक तैयार हैं? तो सारे सैनिकों ने एक बार में आवाज दिया कि हम तैयार हैं अपना रक्त बहाने के लिए। तो यहीं से सुभाष चंद्र बोस म्यांमार से होते हुए बर्मा में पार किए और मणिपुर में पहुंच के कहा थे दिल्ली चलो। क्या बोले थे, दिल्ली चलो। उसके बाद से जो भारतीय सैनिक काटना चालू किए ना, मार खचाखच, सोचो अंग्रेज गोली चला रहा था, गोरा गोरा होता है CBSE वाला गोली चला रहा था। अब भारत वाला गाजर मूली खाने वाला सोच रहे लाठी डंडा मार मार। भारतीय सैनिकों को जब गोली लगती थी तो वो शहीद हो जाते थे और अंग्रेजों को हम लोग वो मार मारते थे ना कि सचुरा समझ में नहीं आता था कि मतलब कैसे आदमी सांप मर जाता है तब तक मारता, मार लाठी मार कूच कूच कूच। तो इतना बुरा मरते थे सब ना कि अंग्रेज सब ना डर जाते थे सब कि ससुरा वो सब गोली बारूद से नहीं मार रहा है सब, रे ससुरा लाते मुत्ते खान दे रहा है सब, अब बहुत बुरा मार रहा है सब। ओ माय गॉड, तो डिफिकल्ट डेथ। बेचारा डर गया सब वहां पर। बाद में अमेरिकवा ससुरा चोट्टा पगला, बोला जाता है ना कि इंसान का नसीब खराब रहता है ना तो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। इस ससुरा गया तो जापाने पे बम गिरा दिया, ले ससुरा। अरे हम लोग को हथियार वहीं से मिल रहा था, जापानियों को ट्रेनिंग हम लोग को ट्रेनिंग वही दे रहा था। उन्होंने ही हम लोग को कौन सा द्वीप दिया था, अंडमान निकोबार दिया था, जिसका नाम शहीद एवं स्वराज रख दिया गया। ऐसे जाया बम पटक दिया, दू को पटक दिया नागासाकी हिरोशिमा पे, अब पटक दिया। तब तक सुभाष चंद्र बोस को कहा गया कि भैया आप जापान से हट जाइए। तो जापान से जा रहे थे तो अचानक सुभाष चंद्र बोस की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। हालांकि इनकी मृत्यु काफ़ी विवादास्पद रही थी, कुछ लोगों का कहना है कि मृत्यु नहीं हुई थी। हालांकि 90% मतलब जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो जिस विमान से थे वो विमान क्रैश हो गया था, और ऐसा कम ही देखा जाता है कोई विमान क्रैश हुआ हो और उसमें लोग बचे हों, और वो भी उस समय, आज से मतलब 1945 के समय। तो आज़ाद हिंद फौज जो थी वो बिखर गई। उसमें जो महिलाओं का ब्रिगेड था, लक्ष्मी ब्रिगेड, महिलाओं की ब्रिगेड का नाम था लक्ष्मी ब्रिगेड। हालांकि ये लोग दिल्ली पहुंच गए थे,
लेकिन इन लोग का मनोबल टूट गया था क्योंकि इनके नेता सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई थी। तो अंग्रेजों ने इन्हें पकड़कर इनके खिलाफ मुकदमा चलाया था। ये इतने सैनिक थे सब कि इनका मुकदमा किसी कोर्ट में अटिए नहीं सकते थे। तो लाल किला में कोर्ट बनाया गया, स्पेशल कोर्ट लाल किला में, और सबके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। जब ये मुकदमा चलाया गया तो भारत में पढ़े लिखे लोगों की कोई कमी नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और के.एन. काटजू, ये 3 वकीलों ने मिलकर धुरंधर केस लड़ा और इतना जबरदस्त वकालत किया कि अंग्रेजों को हार मानना ही पड़ा और इन सैनिकों को माफ करना ही पड़ा था। तो ये हमारे देश में वकालत की कमी नहीं थी और इसीलिए लोग महात्मा गांधी को गाली देते हैं और इसीलिए लोग महात्मा गांधी को उल्टा सीधा क्यों बोल देते हैं। महात्मा गांधी की यही गलती थी कि आप कौन कम के वकील थे कि आप भगत सिंह को नहीं बचा पाए। यहाँ 3 गो वकील मिलकर पूरे फौज को बचा लिया सब। तो देखिए, अलग अलग मैटर होता है। कभी भी पूरी फौज को आप सजा नहीं दे पाएंगे, तो कभी ना कभी माफ करना ही पड़ता है। तो आपको लगेगा कि नहीं, यहाँ महात्मा गांधी बचा सकते थे, लेकिन महात्मा गांधी के सामने भी उस समय की सिनेरियो अजीब था कि वो नहीं बचा सकते थे। अब यहाँ पे क्या है कि पूरी फौज को अगर आप सजा देंगे ना, तो अंग्रेजों के दिमाग में एक डर था यार कि फौज से नहीं टकराना है, क्योंकि 100 साल पहले टकराए थे सब 1857 में, इसलिए अंग्रेज मान गए थे सब। 1857 में अंग्रेज क्या हो गए, मान गए थे सब कि भैया अंग्रेजों ने मान गए सब। किस लिए मान गए सब कि एक बार तो फौज से टकरा के देखे थे 1857 में मंगल पांडे से, ऐसे न मारा सब, इसलिए अंग्रेजों को मजबूरी में माफ करना पड़ा। लेकिन महात्मा गांधी ने उतना प्रयास नहीं किया था भगत सिंह को बचाने के लिए जितना इनफैक्ट करना चाहिए। लेकिन हम ये कहते हैं तो फिर बाकी के लोगों ने भी तो प्रयास नहीं किया, तो जवाहरलाल नेहरू को दोष क्यों नहीं देते हैं? सरदार पटेल भी तो वकील थे, उन्हें क्यों नहीं दोष देते? भीमराव अंबेडकर भी तो दोष थे, उन्हें क्यों नहीं दोष देते हैं? या फिर मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इवन सुभाष चंद्र बोस भी तो आईएएस अधिकारी थे, वो भी तो कर सकते थे। तो भाई आप इकलौता एक के बार पूरा छोड़ देते हैं महात्मा गांधी को, जैसे कि गांधी ने उनको सजा सुनाई हो। गांधी एक वकील ही न थे जी, मतलब ऐसा तो नहीं था, लेकिन हाँ कोशिश करते तो सिनेरियो कुछ और होता था। खैर वो बात अलग की बात है। ये आप समझ में आ गया आप लोग को, किसी को कोई दिक्कत नहीं सुभाष चंद्र बोस के बारे में।